ऑडियो 3। पुस्तक का नाम हस्तरेखा विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उंगलियां। उंगलियों में फैले हुए ज्ञान तंतु मस्तिष्क और नेत्रों के साथ शरीर के अन्य अंगों के तंतुओं की अपेक्षा विशेष संबंध रखते हैं। देखा जाता है कि जो लोग पंजा लड़ाने के शौक में व्यस्त रहते हैं, उनकी दृष्टि व मानसिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब मस्तिष्क किसी विशेष कार्य में व्यस्त होता है, तो हाथों की उंगलियां अपने आप अनायास ही हिलने लगती हैं। जब काम न होते हुए भी उंगलियां काम कर रही हों, मनुष्य जमीन कुरेद रहा हो, उंगलियां हिला रहा हो, तब समझना चाहिए कि इसका मस्तिष्क इस समय किसी उलझन को सुलझाने में लगा हुआ है। उंगलियों के बीच में दो गांठें होती हैं। ऊपर की नाखून की तरफ की गांठ बुद्धि विषयक लक्षणों को प्रकट करती है। दूसरी नीचे की हथेली की तरफ की गांठ भौतिक वस्तुएं एवं स्वभाव का प्रकटीकरण करती है। जो गांठ बड़ी हो, उसी के अनुसार उसका स्वभाव को जाना जा सकता है। यदि ऊपर की गांठ बड़ी हो, तो उस मनुष्य को विचारशील, दूरदर्शी, गुणवान, कलाकार तथा आध्यात्मिक गुणों से युक्त कहा जा सकता है। यदि नीचे वाली गांठ बड़ी हो, तो धनवान, ऐश्वर्यवान, सांसारिक वस्तुओं में रुचि रखने वाला, भौतिक दृष्टिकोण वाला उसे समझा जा सकता है। यदि दोनों ही गांठें बड़ी बड़ी हों, तो उसे केवल एक कारागार कह सकते हैं। जिसकी दोनों गांठें पतली व छोटी हों, तो उसे थोड़े से संतोष से कर लेने वाला भाग्यशाली कहा जा सकता है। ऐसे लोग प्रायः कोई बड़ी सफलता अपने जीवन में नहीं कर पाते। मध्यमा उंगली की लंबाई से पूरी हथेली की लंबाई 1/11 गुनी होनी चाहिए। यदि उंगलियां इससे अधिक लंबी हों, तो उस मनुष्य को श्रद्धालु, ईश्वर भक्त, धर्मवीर, कल्पनाशील तथा फूंक फूंक कर पांव धरने वाला समझना चाहिए। उनकी उंगलियां साधारण अनुपात से छोटी होती हैं, तो वे अहंकारी, नास्तिक, चिड़चिड़े, जल्दबाज होते हैं। मोटी मोटी उंगलियों वालों के स्वभाव में उज्जटपन देखा जाता है, किंतु यदि वे कोमल और पतली हों, तो हंसमुख, खुशमिजाज तथा हास परिहास पसंदगी का लक्षण समझना चाहिए। अंगूठे की तरफ से गिनने पर पहली उंगली को तर्जनी, दूसरी को मध्यमा, तीसरी को अनामिका और चौथी को कनिष्ठिका कहते हैं। इनके लक्षणों का विवेचन करते समय निम्न बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला, तर्जनी। तर्जनी को मध्यमा से 1 अंगुल छोटा होना चाहिए। यदि इतनी लंबाई उसकी हो, तो औसत श्रेणी का स्वभाव होगा। यह लंबाई अधिक हो तो अभिमान, भोग विलास प्रिय, उच्च पद पाने की इच्छा, शासन सत्ता में रुचि होने का चिन्ह कहा जा सकता है। यदि यह लंबाई मध्यमा के बराबर हो, तो उसे उपद्रवी, निष्ठुर स्वभाव, आत्म प्रशंसक माना जाएगा। यदि तर्जनी मध्यमा की अपेक्षा 1 उंगल से अधिक छोटी हो, तो ऐसे मनुष्य शांत स्वभाव वाले होते हैं, परंतु कोई जिम्मेदारी का काम अपने कंधों पर लेने से या कोई साहसपूर्ण काम करने से बहुत डरते हैं। शरीर बल और बुद्धि बल की अपेक्षा मनोबल उनमें कम पाया जाता है। टेढ़ी मेढ़ी और गांठ गठीली उंगलियों वाले प्रायः उद्देश्यहीन एवं अनिश्चित विचार वाले होते हैं। दूसरों पर अपनी धाक जमाने में असफल रहते ही देखे जाते हैं। मध्यमा। यदि हथेली की लंबाई मध्यमा से 1/18 गुनी हो, तो मध्यमा को औसत श्रेणी का ठीक समझ लेना चाहिए। यदि इस अनुपात से वह कुछ बड़ी हो, तो एकांतवास, उदासी और चित्त भ्रम का कारण बनेगी। अगर वह अधिक लंबी हो, तो निर्बल, इच्छा शक्ति, अकर्मण्यता और अस्वस्थता का सूचक मानी जाती। जिसकी मध्यमा छोटी हो, अनामिका और मध्यमा बराबर हो, तो अशिष्ट व्यवहार, ओछे और गंदे विचारों की अधिकता होगी। ऐसे आदमी कभी कभी जुआरी व सट्टेबाज भी देखे जाते हैं। अनामिका। तर्जनी की अपेक्षा अनामिका की लंबाई जितनी अधिक होगी, उतना ही जीवन अधिक सुखमय, भोग और ऐश्वर्यों से युक्त होगा। व्यापारिक,
कार्यों में उसे सफलता भी मिलेगी और मिलनसार स्वभाव का भी होगा। यश प्राप्त करने की इच्छा रहेगी और बहुत हद तक उसे प्राप्त भी करेगा। यदि उंगली तर्जनी के बराबर हो तो ऐसे मनुष्य का जीवन औसत श्रेणी से अधिक ऊंचा न हो सकेगा। आदर्शवादी विचार करते हुए भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने में उसे सफलता न मिलेगी। अगर अनामिका बहुत छोटी हो, तर्जनी से भी छोटी हो, तो ऐसा स्वभाव होगा कि जिसके कारण पग पग पर विघ्न, बाधाएं और हानियां उठानी पड़ेंगी। कनिष्ठिका, अपने हाथ में कनिष्ठिका की लंबाई 4 उंगल होनी चाहिए। यदि लंबाई से ज्यादा भी अधिक हो तो नेतृत्व, व्याख्यान शक्ति, प्रतिभा, विचारशीलता और तेजस्विता की निशानी समझनी चाहिए। ये लंबाई कुछ और ज्यादा हो तो गंभीरता और दार्शनिकता की अधिकता होगी, किंतु यह उंगली 4 उंगल से छोटी हो तो कम बोलना, चुप रहना, दूसरों द्वारा ठगा जाना, देर में समझ आना आदि कमजोरियां उस मनुष्य में देखी जाएंगी। हथेली और चारों उंगलियों का जोड़ एक सीध में हो, भाग्यवान, धनवान और विद्वान होगा। तर्जनी का जोड़ अन्य उंगलियों की अपेक्षा कुछ नीचा ऊंचा हो तो दूसरों पर असर डालने की ताकत कम होगी। मध्यमा का जोड़ अव्यवस्थित हो तो स्वभाव झगड़ालू होगा, शत्रुओं की अधिकता होगी। अनामिका का जोड़ ठीक जगह पर ना हो तो निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। कनिष्ठिका का जोड़ ठीक ना होने से अधिक संकट का सामना करने के अवसर अधिक आते हैं। हर एक उंगली 3 भागों में बटी हुई है। उसका नाखून वाला ऊपर का छोर आदर्श का ज्ञान, कला कौशल और धार्मिक विचारों का प्रतीक है। बीच का भाग ज्ञान का, निर्णय, विचार शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। नीचे का जड़ वाला भाग प्रकृति का, लोक व्यवहार और कार्यकुशलता का प्रतीक है। जो भाग अधिक पुष्ट, बड़ा, कोमल, चिकना व भरा हुआ होगा उसकी शक्ति मनुष्य में अधिक पाई जाएगी। जो भाग कमजोर, सूखा, छोटा, कठोर होगा उसकी शक्ति निर्मल एवं विकृत होगी। जितना बेडोल, भद्दा और कुरूप जो भाग होगा उसी अनुपात में वहां की शक्ति भी उल्टा फल देने वाली, हानिकारक एवं नष्ट भ्रष्ट पाई जाएगी। हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देने से मालूम होता है कि उंगलियों में किसी विशेष ओर झुकाव है। कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा, इन तीनों का झुकाव तर्जनी की तरफ हो और तर्जनी सीधी रहे तो मनुष्य उत्साही, स्वतंत्र विचार वाला, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला, परिश्रम पूर्वक कार्य में जुटने वाला और विज्ञानी होता है। अगर अन्य उंगलियों का झुकाव भी कनिष्ठिका की तरह हो तो वह दुर्गुण, दुष्स्वभावों और अनिष्टों का सूचक समझा जाएगा। तर्जनी यदि अंगूठे की तरह झुकी हुई हो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का द्योतक है। तर्जनी को छोड़कर अन्य तीनों उंगलियां यदि सीधी हों तो मंद बुद्धि का सूचक है। उंगलियों के बीच में फासला जितना अधिक होगा उतना ही मनुष्य दयालु, अनुभवी और सदाचारी होगा। तर्जनी और मध्य के बीच का अंतर विचारों की स्वतंत्रता का सूचक है। मध्यमा और अनामिका के बीच का अंतर स्वभाव की दृढ़ता का चिन्ह है। अनामिका और कनिष्ठिका के बीच का अंतर भोगों, इच्छाओं की अधिकता का प्रतीक है। यदि उंगलियां अधिक समीप हो, फासला कम हो, कुछ चिपक भी रही हो तो उसे संशय वृत्ति और कुमार की तरफ झुकाव का चिन्ह समझना चाहिए। उंगलियां और हथेलियों की पीठ पर अधिक बाल होना रजोगुणी प्रकृति का चिन्ह है। सतोगुणी लोगों के ये बाल थोड़े और मुलायम होते हैं। तामसिक वृत्ति के लोगों के हाथ पर घने, कड़े और बहुत काले बाल पाए जाते हैं। यदि बाल बिल्कुल ना हो तो उस व्यक्ति में नापुंसकता और कायरता की प्रवृत्ति होगी। अंगूठा, हाथ में अंगूठे का वही स्थान है जो मुंह पर नाक का है। नाड़ी विशेषज्ञों का मत है कि मनुष्य के मस्तिष्क का अंगुल भाग का कार्य प्रणाली के अनुसार जो विशेष प्रकार के कंपन होते हैं ये मस्तिष्क से चलकर हाथ के अंगूठे पर ठहरते हैं और उस स्थान पर अपनी हलचलों का प्रभाव डालते हैं, जिससे अंगूठे की बनावट में भी अंतर आ जाता है। इन बनावटों को देखकर स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। सीधा व सुघड़ अंगूठा मनुष्य के दृढ़ निश्चय, स्वच्छंद प्रकृति और निर्कुंज स्वभाव का चिन्ह है। कोमल झुके हुए अंगूठे वाले का चित्त चंचल
और डावाडोल रहता है। दूसरों के बहकावे में ऐसा मनुष्य आसानी से आ जाता है। अंगूठे में दो जोड़ हैं, एक नाखून की जड़ में, दूसरा अंगूठे की जड़ में। अंगूठा जोड़ों पर से समान झुका हुआ नहीं होता, वरन किसी एक जोड़ पर ही झुकाव अधिक होता है। यदि अंगूठे की जड़ वाले जोड़ पर भी झुकाव अधिक हो तो समझना चाहिए कि ये मनुष्य विचारवान, बुद्धिमान, परिस्थिति को समझकर काम करने वाला होगा, कम खर्च, रूखे स्वभाव का और अपने मतलब पे चौकस रहेगा। यदि दूसरे जोड़ पर नाखून के पास वाली गांठ पर से झुकाव हो तो समझना चाहिए कि अधिक खर्च करने वाला, भावुक, दूसरों के लाभ के लिए स्वयं हानि सहन करने वाला, सीधा और छल छिद्र से रहित रहेगा। अगर थोड़ा झुकाव हो तो समझना चाहिए कि आत्मविश्वास, विपत्ति में धैर्य और शत्रु से बदला लेने के भाव अधिक होंगे, और झुकाव ज्यादा हो तो समझना चाहिए कि डरपोकपन, चापलूसी और घबराहट की मात्रा अधिक रहेगी। अंगूठे को ऊपर से लेकर नीचे की तरफ 3 भागों में बांटा जा सकता है। अंतिम सिरा पोरुआ, जहां मुर्दा नाखून बड़ा करता है, इच्छा शक्ति का स्थान है। बीच का स्थान वह है जहां बीच की गांठ या मोड़ होती है, यहाँ से विचार शक्ति का पता लगाया जा सकता है। नीचे वाला अंतिम हिस्सा, जहां अंगूठे की जड़ या पहली गांठ कहते हैं, प्रेम शक्ति के जगह है। इन तीनों स्थानों की कोमलता, स्वच्छता और सुदृढ़ता को देखकर उस स्थान पर रहने वाली शक्ति के बलवान होने का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से जो जगह फटी हुई, सिकुड़ी, सूखी, दुर्बल, बेडौल व भद्दी हो तो समझना चाहिए कि यहाँ रहने वाली शक्ति भी अस्त व्यस्त, अल्प, निर्बल और विकृत होगी। ऊपर का पोरुआ वाला इच्छा शक्ति का स्थान है। मध्य भाग से बड़ा ना होना चाहिए, अन्यथा झगड़ालू, बकवादी, क्रोधी, जिद्दी स्वभाव होगा। विचार शक्ति का प्रथम स्थान है। यदि किसी कार्य पर विचार करने के पश्चात उसके करने का दृढ़ निश्चय किया है तो परिणाम अच्छा होता है, परंतु यदि बिना विचारे चाहे किसी बात पर अड़ जाने की आदत हो तो वह ठीक नहीं समझी जाती। इसलिए अंगूठे के बीच का भाग मोटा, भारी और मजबूत होना अच्छा माना जाता है। आगे का हिस्सा उससे हल्का होना चाहिए। अंगूठे की जड़, जहाँ प्रेम का स्थान है, सीधी और भरी हुई हो तो समझना चाहिए यह स्थायी व मजबूत प्रेम करने वाला होगा। यदि यह जड़ उबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी हो तो ऐसे मनुष्य क्षणे रुष्टा, क्षणे तृष्टा स्वभाव के होंगे। आज गहरी दोस्ती है तो कल गहरी दुश्मनी करते हुए उन्हें देर न लगेगी। जड़ की मोटाई साधारणतः बीज के भाग की अपेक्षा ठोड़ी हो। जो प्रेम की मात्रा उतनी ही समझी जानी चाहिए जितनी की औसत दर्जे के आदमी में होनी चाहिए। यदि इससे न्यून या अधिक हो तो उसी अनुपात में प्रेम भावना की कमी वेशी का अनुमान किया जा सकता है। संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि लंबे और समान आकार वाला अंगूठा बुद्धिमत्ता और चतुरता का चिन्ह है। छोटा मोटा और बेडौल अंगूठा मूर्ख और क्रोधी होना प्रकट करता है। अधिक नुकीली हो तो अस्थिरता, चंचलता और उथलेपन का सूचक है। इसी प्रकार पोरुआ मोटा हो तो हठी और जिद्दी होना, बीच में पतला हो तो स्वार्थी, रूखा, निष्ठुर प्रकृति का होना प्रकट होता है। जिसके पोरवे बहुत मोटे, चौड़े, भारी और फटे फटे से हों वह मनुष्य बहुत ही भयंकर होता है। क्रोध में आकर वह पागल हो जाता है, तब उसे अर्थ अनर्थ कुछ नहीं सूझता। अवसर पड़ने पर वह दूसरों का कत्ल कर सकता है और अपनी आत्महत्या के लिए भी तैयार हो सकता है। अंगूठे की बनावट एवं ऊर्ध्व, मध्य और अधोभाग का ढांचा, इन दोनों ही बातों पर विचार करने के पश्चात किसी परिणाम पर पहुंचना चाहिए।